आप सरकार कोई सी चुनिए, पर जब तक आप ईमानदार नहीं बनेंगे, आप सच्चे और सही नहीं बनेंगे, ईमानदार का साथ देने वाले हैं, तब तक कोई सरकार सही नहीं होगी। क्योंकि आप चुनने वाले ही जब बेईमान हो तो सरकार एक ऐसे सही होगी। ये सरकारों का किस्सा नहीं है, ये नीयत का है। सरकारों में जो लोग हैं वो भी तो आप जैसे ही हैं, क्योंकि आप ईमानदार नहीं हैं इसलिए आपके लिए नई नई नीतियाँ लाई जाती हैं, आपको फंसाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। अगर सबकी नीयत साफ हो तो क्या किसी सरकार की ज़रूरत है? नहीं। धर्म भी इसीलिए क्योंकि आप नीयत साफ नहीं करते। जिस दिन आप नियत साफ कर लिए सब सही हो जाएगा। मेल फीमेल का भी गैप हटा दो। जीवन का अर्थ जानो। जीवन सिर्फ पवित्रता से और उद्देश्य में हो, किसी स्वार्थ या वासना से नहीं। जितनी पार्टी खड़ी हैं चुनाव के लिए, जो दावा करती हैं हमें चुनो, हम वादा करते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या आप नहीं जानते वो कहाँ से लाएंगे, किसके लिए करेंगे? आप लोगों को आपस में बांट रखा है, लड़वा रखा है। घर घर में हस्बैंड वाइफ को भी एक नहीं होने देते। आपकी नीयत नहीं है, समर्पण नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है साथ आने का। बस भूख प्यास में फंसा रखा है आपको, और कीमत बना रखी है भूख प्यास की, और उस कीमत के लिए आप गुलाम बनते हैं और सुनते ही नहीं को, क्योंकि आप करप्ट हैं, मरने से डरते हैं, पर जीना चाहते हैं कुछ भी करके। आपको डरा दिया है, आप अंधेरे में जीते हो, हर काम डर के अंधेरे में करते हो, और यही ये लोग करते हैं। आपको डरा रखा है। आपकी बॉडी है कि आपको पता नहीं है कैसी है, गंदी है, अच्छी है, डर जगा दिया है। औरतों के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, अपने इसको ढको और डर के रहो। पुरुषों में लड़ा दिया है कंपैरिजन। सरकारें तभी बनती हैं जब आप बेईमान होते हैं। ताकतवर को आप पे शासन करना कैसे करेगा? आपको डर में रख के, आपको लड़ा के, आपको बांट के। सबसे पहले बांटेगा मेल फीमेल, जो एक नेचुरल प्रोसेस है ना, उसको बना देगा क्राइम, और फिर वही करवाएगा डरा डरा के आपसे। आपको दिखाएगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, उकसाएगा, करवाएगा, फिर फंसाएगा, फिर आप इसे कमाएगा। यही तो इस प्रकार की नीति है। तो ज़मीनें भी कोई किसकी हैं? जो जीव पैदा हुआ उसकी ज़मीन है। हाँ, ज़मीनों के लिए लड़ रहे हो, ज़मीन का टुकड़ा खरीदने के लिए ताउन में गुलामी करते हो, चंद कागज के टुकड़े कमाते हो, बेईमानी के टुकड़े। किसी सब्जी, किसी अनाज, किसी भोजन, किसी जल ने अपनी कीमत बताई, सबकी कीमत तय करवा दी आपने, आपकी बेईमानी। एक प्रेम ही तो करना था, पवित्र वाला, उद्देश्य वाला, सत्य में आने वाला, सत्य के साथ आने वाला। वह ना किया तो बनते गए, जमते गए, फंसते गए, डरते गए, गुलामी करते गए, और करोड़ों बन गए हैं, पर मौत का डर। गलत का साथ दिया तो गलत ही बना। अगर अभी भी नहीं रोका तो फिर बहुत भयानक होगा। क्या क्या फर्क पड़ता है? आप सब तो पाप से बने हो और
क्या फर्क पड़ता है? पर जो लड़ रहा है आपके लिए, सत्य के लिए, वह तो करेगा, और वो कर रहा है। खैर, आप लोग नहीं जागोगे क्योंकि आपने उनको सुला दिया जो आपको जगाने आए, और आपने धंधा बना दिया। नियत का खेल है, नियत का। ईश्वर का कोई नाम नहीं है, ना ही कोई रूप। उसे किसी नियम की आवश्यकता नहीं है, उसे भक्ति की आवश्यकता भी नहीं है, उसे आपके समर्पण की आवश्यकता है। क्योंकि आप जो पाप से बने, यदि खुद निकलना चाहें तो समर्पण करेंगे, होने वाली सभी क्रियाएं उद्देश्य में करेंगे, परंतु आप वह नहीं करना चाहते। आप मात्र वहम में ज्ञान में रहना चाहते हो। आप कभी देख ही नहीं पाते कि आखिर सभी जीवों में एक ही तो है, और प्रश्न उठता है क्यों है? फंसा रखा है ईश्वर को आपके अज्ञान में, और उसका फायदा उठा रहे हैं बाकी आप जैसे अज्ञान। चुनाव, वोट, ये बिजनेस, इट्स अ बिग बिजनेस। आपको खुद नहीं पता है कि क्या चुनना है, तो कोई कुछ भी कह देता है, आप मान लेते। सबसे पहली ज़रूरत है कि हर इंसान पे खाने के लिए भोजन हो, पीने के लिए पानी हो, रहने के लिए ज़मीन हो, और उसके पास उसका अपना ज्ञान हो, पवित्रता हो, डर, समझे? उसके बाद देखा जाए विकास। जब मनुष्य ही अंदर से बीमार है, बेईमान है, तो विकास किस काम का? विकास तो अपने लिए करते हैं ये। जब आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे, जब आपको मौत ही नहीं आनी, तो काहे का दवाई? अगर आप नहीं सुधरे तो फिर आप ही भुगतेंगे। क्योंकि जो कुर्बान है ना, जो सही के लिए है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कर्म में है, वो कर रहा है, वो अपने कर्म कर रहा है। अपने कर्म करने में ही उसे सुख मिलता है। वो कोई कॉपी पेस्ट नहीं करता, कहीं से पढ़ के आपको बता दे कि किसी ने क्या कहा। वो ये नहीं कहता, वो कहता है ये है, ये जाना है, आज की परिस्थितियों में ये सबसे उपयोगी। ठीक है, व्यवहार है, आज आचरण है, इसे लाया जाए जो समस्त मानव जाति के लिए उपयोगी और सही सिद्ध हो, सही हो, सही सिद्ध होगा। वह कोई पुराने नियमों पे नहीं चलता कि बोल दे मुंह से अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बोल दे ओम नमः शिवाय, या जय श्री कृष्ण राधे राधे, या बोल दे हालेलुया, या बोल दे बुद्धं शरणं गच्छामि। वह एक उद्देश्य में जीता है। वह उद्देश्य जो संपूर्ण मानव जाति, जीवन, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए सही है। अब वह उद्देश्य है जागृति, स्वयं की जागृति। और स्वयं की जागृति कोई भाषा नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। भाषाएं, कल्चर तो इन पाप से बने जीवों को एक नीतियों में रखने के लिए बनाई गई, इन्हें रोकने के लिए नहीं। यदि धर्म सही होते तो एक भी जन्म पाप में नहीं जाता। यदि माता पिता, जन्म देने वाले माता पिता बनते तो एक भी जन्म अज्ञानपूर्ण नहीं होता। परंतु यहाँ सब वासना करता है, अज्ञान करता है, यहाँ अज्ञान है सब। और जो प्राणी सत्य में आने वाला सत्य ज्ञान को रखता है, भय के कारण उसके साथ नहीं आते लोग, क्योंकि डरे हैं कि शायद ये जो अज्ञान की ताकत है ये उन पे हावी हो जाए। पर नहीं जानते कि आपका डर ही उसकी ताकत बढ़ा रहा है।